है कि हमारा मन इतनी सारी चीजों के बीच किसी एक पर टिक कैसे पाता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, मन की गहराइयों में उतरकर समझेंगे फोकस के मनोविज्ञान को। शुरुआत करते हैं विलियम जेम्स के एक बहुत ही गहरे विचार से। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सीधा हमारी अपनी चेतना, हमारी अपनी अवेयरनेस के रहस्य के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ये चेतना है क्या चीज? सदियों से बड़े बड़े दार्शनिक और वैज्ञानिक इसी गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। जेम्स का कहना था कि हमारे अंदर की दुनिया, मतलब हमारे विचार, हमारी यादें, हमारी फीलिंग्स, ये सब एक नदी की धारा की तरह है जो लगातार बहती रहती है। अब सोचिए, अगर हमारा मन सच में एक तेज बहती नदी है, तो हम उसमें से किसी एक विचार पर अपना ध्यान कैसे टिका पाते हैं? यही तो है फोकस का सबसे बड़ा चैलेंज। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारा दिमाग आखिर करता क्या है जब उस पर चारों तरफ से हमारी इंद्रियों से इंफॉर्मेशन की बौछार होती है। जरा एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के बारे में सोचिए। ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी है। हर पल, हर सेकंड हमारी आंखें, हमारे कान हर तरफ से सिग्नल्स पकड़ रहे हैं। अगर हमारा दिमाग इन सब पर ध्यान देने लगे तो वो तो क्रैश हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। तो सवाल ये है कि वो ये फैसला कैसे लेता है कि किस पर ध्यान देना है और किसे, कह सकते हैं, नजरअंदाज करना है। इस पहेली को सुलझाने की एक बहुत ही दिलचस्प कोशिश की ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक डोनाल्ड ब्रॉडबेंट ने। उन्होंने एक मॉडल दिया और कहा, सोचो कि हमारा दिमाग एक रेडियो जैसा है। एक ऐसा रेडियो जो एक साथ कई चैनल पकड़ रहा है। पर बात तो फिर वही आ गई कि हम इतने सारे चैनल्स में से सिर्फ एक को ही कैसे सुन पाते हैं। तो ब्रॉडबैंड का जो फिल्टर मॉडल है वो इस पूरी प्रोसेस को बड़े सिंपल तरीके से समझाता है। देखिए होता क्या है। स्टेप 1, हमारी सेंसेस से जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो पहले एक टेम्पररी स्टोरेज में जाती है, जिसे हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं। फिर आता है असली खेल। यहाँ एक फिल्टर है जो ये तय करता है कि भाई इसमें से जरूरी क्या है, और बस वो सिर्फ उसी एक चुनी हुई जानकारी को आगे प्रोसेसिंग के लिए जाने देता है, बाकी सब बाहर। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कॉकटेल पार्टी इफेक्ट। सोचिए, एक बहुत ही शोर वाली पार्टी में है, किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कोई दूर से किसी का नाम लेता है, ध्यान फौरन उधर चला जाता है ना? यही तो है ब्रॉडबैंड का फिल्टर। हमारा दिमाग बैकग्राउंड में चल रही सारी बातों को अनकॉन्शियसली स्कैन करता रहता है, और जैसे ही कोई पर्सनली इंपॉर्टेंट सिग्नल मिलता है, जैसे हमारा अपना नाम, फिल्टर फौरन अटेंशन को उस तरफ स्विच कर देता है। ओके, तो इन्फॉर्मेशन फिल्टर हो गई, अब वो हमारे ध्यान में आ चुकी है। पर सवाल ये है कि हमारा ध्यान एक बार में कितनी चीजों को संभाल सकता है? इसकी कोई लिमिट है क्या? चलिए पता लगाते हैं। और इसका जवाब हमें मिला जॉर्ज आर्मिटेज मिलर की खोज से, जिन्होंने हमें दिया एक मैजिक नंबर। उन्होंने पाया कि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, उसकी कैपेसिटी, एक बार में चीजों पर ध्यान बनाए रखने की हमारी जो ताकत है, वो सरप्राइजिंगली बहुत लिमिटेड है। मिलर ने इसे साबित करने के लिए बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने लोगों को एक स्क्रीन पर कुछ पलों के लिए डॉट्स दिखाए। पता है क्या हुआ? जब तक डॉट्स की संख्या 7 या उससे कम थी, ज्यादातर लोगों ने एकदम सही गिना। लेकिन जैसे ही संख्या 7 से ज्यादा हुई, लोग सिर्फ अंदाजा ही लगा पा रहे थे। इससे एक बात साफ हो गई, हमारे अटेंशन की एक क्लियर लिमिट है। लेकिन हमारा दिमाग बड़ा स्मार्ट है। वो इस लिमिटेशन को तोड़ने का एक तरीका भी जानता है। इसे कहते हैं चंकिंग। बेसिकली इंफॉर्मेशन के बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे मीनिंगफुल ग्रुप्स या चंक्स में बांट देना। जैसे एक 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एक साथ याद रखना मुश्किल है, राइट? लेकिन अगर हम उसे 5-5 या 3-3-4 के चंक्स में तोड़ दें तो वो फौरन याद हो जाता है। ये दिमाग का एक, कह सकते हैं, बहुत ही क्लेवर लाइफ हैक है। चलिए अब इस सफर के सबसे फैसिनेटिंग हिस्से की तरफ चलते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसी मेंटल स्टेट की, एक्सपीरियंस की, एक ऐसी पीक की जहां फोकस करना पड़ता नहीं बल्कि नेचुरली हो जाता है। मिहाई सिक्सेंटमिहाई नाम के साइकोलॉजिस्ट ने इस कमाल की अवस्था को नाम दिया फ्लो। ये फोकस का, कह सकते हैं, अल्टीमेट लेवल है। एक ऐसी स्टेट जहां आप और आपका काम दोनों एक हो जाते हैं। ये वो फीलिंग है जब कोई अपने काम में इतना खो जाता है कि इससे आसपास क्या हो रहा है, यहाँ तक कि वक्त का भी अंदाजा नहीं रहता। तो कैसा लगता है फ्लो की स्टेट में?
इसमें आप पूरी तरह से फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड महसूस करते हैं। मन एकदम शांत होता है, कोई सेल्फ डाउट, कोई चिंता नहीं होती। वक्त का तो पता ही नहीं चलता, ऐसा लगता है जैसे समय रुक गया हो। अंदर से एक अजीब सी क्लैरिटी महसूस होती है। और सबसे बड़ी बात, वो काम करना ही अपने आप में एक रिवॉर्ड बन जाता है। ये एक बहुत ही संतोषजनक एहसास है। फ्रिट्ज पर्ल्स का ये कहना बिल्कुल सही बैठता है। फ्लो का एक्सपीरियंस असल में सीखने और ये डिस्कवर करने के बारे में है कि हमारे अंदर कितनी पोटेंशियल है। जब कोई उस फ्लो स्टेट में होता है तो वो अपनी लिमिट्स को पार कर जाता है। उसे ये एहसास होता है कि वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या हासिल कर सकता है। तो ठीक है, हमने ये सब तो समझ लिया, पर इन सब बातों का हमारी डे टू डे लाइफ के लिए क्या मतलब है? हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? चलिए, अब इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमें अपने मन पर कंट्रोल करने की ताकत देती है। जब हमें ये पता होता है कि हमारा अटेंशन कैसे काम करता है, इसका फिल्टर कैसे काम करता है, इसकी लिमिट्स क्या हैं, तो हम इसे गाइड कर सकते हैं। हम डिस्ट्रैक्शंस के बहाव में बहने के बजाय अपना फोकस उन चीज़ों पर लगा सकते हैं जो हमारे लिए वाकई में मैटर करती हैं। और इसे प्रैक्टिस में लाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है माइंडफुलनेस। इसका मतलब क्या है? सिंपली अपने विचारों को देखना, बिना उन्हें जज किए, बस एक ऑब्जर्वर की तरह। ये रियलाइज करना कि विचार तो बस आते और जाते हैं, वो हम नहीं हैं। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे हमारे मन पर हमारा कंट्रोल बढ़ाती है। तो अब जब हमारे पास अपने मन का ये नक्शा है, सवाल ये है कि फोकस का ये सफर हमें आगे कहाँ ले जाएगा। ये जानना कि हमारा मन काम कैसे करता है, ये तो बस पहला कदम है। असली सफर तो अब शुरू होता है, इस नॉलेज को इस्तेमाल करके अपने ध्यान को, अपनी प्रोडक्टिविटी को और आखिर में अपनी लाइफ को बेहतर बनाने का।